एक बूढ़ा करोड़पति सेठ अपने 2 वर्षीय पोते के साथ रहता था। सेठ के परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। बढ़ती उम्र की वजह से सेठ जी को इस बात की बड़ी चिंता थी कि जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन मेरी इस विशाल संपत्ति का मालिक कोई और आदमी ही बन बैठेगा और मेरे इस छोटे से पोते को भी खत्म कर देगा। इसलिए सेठ जी ने अपने नाते रिश्तेदारों में व मिलने जुलने वालों में दूर दूर तक नजर पसार कर देखा, किंतु उनको कोई एक भी आदमी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जिस पर विश्वास किया जा सके। अतः सेठ जी ने मन में सोचा कि मेरी इस संपत्ति के साथ साथ मेरे वंश का चिराग भी बुझ जाएगा। इस प्रकार की गहरी चिंता में सेठ जी की रातों की नींद भी हराम हो गई। एक दिन अचानक एक बात उनके ध्यान में आई और सेठ जी तुरंत बाजार गए और 200 छोटे बटुए खरीदकर घर ले आए। उसके बाद उन्होंने हर एक बटुए में 5-5 सौ रुपए के नोट रख दिए और अपने यहाँ के नौकरों का पता कागज पर लिखकर हर एक बटुए में रख दिया। इसके बाद उन 200 बटुओं को थैले में भरकर उन्होंने अपने नौकरों से कहा, देखो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग सावधान रहना और मेरे बच्चे का भी पूरा पूरा ध्यान रखना। इतना कहकर सेठ जी घर से बाहर निकले और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन जाकर उन्होंने भीड़ में घुसकर अगले स्टेशन के लिए एक टिकट खरीदा और अपने थैले में से धीरे से एक बटुआ निकालकर चुपचाप जमीन पर डाल दिया। बाद में टिकट लेकर रेल पर चढ़ गए। वहां भी लोगों की निगाह बचाकर एक बटुआ चुपचाप जमीन पर डाल दिया। इसके बाद अगले स्टेशन पर उतरे और वहां भी स्टेशन से लेकर शहर के अंदर तक जगह जगह मौका देखकर चुपके चुपके एक एक बटुआ डालते गए। इसके बाद उन्होंने इसी प्रकार से 2-4 शहरों का दौरा किया और उन बचे हुए तमाम बटुओं को फेंकते हुए चले गए। अंत में चुपचाप अपने घर वापस आ गए। उधर जिन लोगों को वे बटुए मिले, वे लोग बड़ी खुशी मनाते हुए उन बटुओं को अपने अपने घर ले गए। अंत में एक बटुआ एक ऐसे गरीब आदमी के हाथ लगा कि जिसके स्त्री बच्चों को पेट भरकर रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता था। वह आदमी अपनी नौकरी तलाश करने के चक्कर में नित्य प्रति मारा मारा फिर रहा था। उस आदमी ने जब बटुए को खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपए के नोट रखे हुए थे और साथ में उसमें पते का एक कागज का टुकड़ा भी रखा हुआ था। यह आदमी बड़ा ईमानदार था। उसने अपने घर जाकर अपनी स्त्री को सारा हाल बताते हुए कहा कि देखो, हम लोग एक एक रुपए के लिए कितने परेशान हैं। जिस बेचारे गरीब के ये 500 रुपए खो गए होंगे, उसे कितना गम हो रहा होगा। उसे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। अतः मैं इस पते पर जाकर इस बटुए को अभी पहुंचा कर आता हूँ। इतना कहकर वह आदमी बटुए को लेकर उसमें लिखे पते को ढूंढता हुआ सेठ के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने उस सेठ के नौकर के नाम से दरवाजे पर आवाज लगाई। इधर सेठ जी तो उसी वक्त से इसी ताक में बैठे हुए थे कि उन तमाम 200 बटुओं में से कोई भी आदमी उसे लौटाने यहाँ आता है या नहीं। दूसरे दिन सिर्फ यही एक आदमी आया था। जैसे ही उसने आवाज दी, सेठ जी ने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा कि आप किस साहब से मिलना चाहते हैं, आप अंदर आइए। यह कहकर सेठ जी उस आदमी को अंदर लिवा ले गए। तब उस आदमी ने कहा कि आपके किसी आदमी का कोई बटुआ तो नहीं खोया है। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई, मेरे एक आदमी का 500 रुपए का एक बटुआ खो गया है। क्या तुमको मिला है? सेठ जी की बात सुनते ही उस आदमी ने 500 रुपए का वह बटुआ निकालकर सेठ जी के सामने रख दिया और कहा कि देखिए, इसमें 500 रुपए मौजूद हैं, ये ले लीजिए। सेठ जी ने बटुआ हाथ में लेते हुए कहा कि हाँ, यही बटुआ हमारे आदमी का खोया था। किंतु भाई, तुम यह तो बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो और तुम्हारी माली हालत कैसी है? तब उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी माली हालत तो काफी खराब है। हमारे यहाँ तो भोजन तक के लाले पड़े हुए हैं तथा नौकरी करने के लिए रोजाना मारा मारा फिरता रहता हूँ, मगर कहीं भी एक पैसे का धंधा नहीं मिल रहा। सेठ जी ने इस गरीब की बातें सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा
कि भाई, जब तुम एक एक पैसे से तंग हो तो क्या तुम इस बटुए को अपने पास नहीं रख सकते थे? तुमको तो इस रुपए से बड़ी मदद मिल जाती। फिर क्या कारण है कि तुम इतने रुपयों को वापस करने आए हो? उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा कि सेठ जी, भगवान के देने से आदमी का पूरा पड़ता है। चोरी, बेईमानी और अनर्थ के रुपए से न पूरा ही पड़ता है और न आत्मा को शांति ही मिल पाती है। साथ ही मैं यह मानता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जब एक एक रुपए के लिए तरस रहा है, तो जिस गरीब के ये 500 रुपए खोए हैं, उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं अपने हाल पर और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इन 500 रुपयों को रख लेने से मुझको इतनी खुशी नहीं हो सकती जितनी खुशी इन रुपयों को वापस करने में हो रही है। इस व्यक्ति की बात सुनकर सेठ जी के हृदय में बड़े सुख शांति का अनुभव होने लगा, किंतु फिर भी उन्होंने उसे परीक्षा के दृष्टिकोण से कहा कि अच्छा भाई, यह तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम रुपयों को यहाँ तक देने आए हो, किंतु अब हमारी इच्छा है तुम इन रुपयों को वापस ले जाओ। यह हम खुशी के साथ तुमसे कह रहे हैं, और हम 500 रुपए अपने पास से अपने नौकर को भी दे देंगे, ताकि तुम्हारा और उसका दोनों का भला हो जाए। सेठ जी की बात सुनकर वह गरीब आदमी उस बटुए को वहीं छोड़कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, यदि मुझको यह रुपए लेने ही होते तो मैं इनको यहां तक देने के लिए हरगिज ना आता। आप क्षमा करें। यह कहते हुए वह आदमी वापस चल दिया। तब सेठ जी ने जरा जोर के साथ आवाज देते हुए कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया है। सेठ जी की इस बात को सुनकर वह गरीब आदमी एकदम सन्नाटे में आ गया और वापस लौटते हुए उसने आश्चर्य के साथ कहा कि सेठ जी, मेरे लिए आपने किस प्रकार से 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे जेब काटने वाला चोर समझ रखा है या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उस गरीब की निष्कपट बातें सुनकर सेठ जी ने उस आदमी को प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाते हुए कहा कि भैया, मैं तुमसे जरा भी मजाक नहीं कर रहा हूं और न मैंने तुमको जेब काटने वाला चोर ही समझा है, किंतु वास्तव में सच बात यह है कि मैंने तुम्हारे जैसे व्यक्ति को पाने के लिए ही इस प्रकार के 500-500 रुपए के 200 बटुए कई शहरों में जगह जगह सड़कों पर तथा स्टेशनों पर एक एक करके चुपके चुपके जमीन पर डाल दिए थे, और इसके बाद तुरंत मैं यहाँ अपने घर वापस आकर बैठ गया। हर बटुए के अंदर 500-500 रुपए के नोट और इसी मकान का पता लिखा हुआ था। इस प्रकार से मेरा 1 लाख रुपया खर्च हो गया, और यह मानी हुई बात है कि वे 200 बटुए 200 आदमियों को अवश्य ही मिले होंगे, किंतु इन 200 आदमियों में से सिर्फ तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो उन रुपयों के सहित इस बटुए को लेकर हमारे यहाँ ईमानदारी की कसौटी पर सही साबित उतरे हो। सेठ जी की इस बात को सुनकर उस आदमी ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि सेठ जी, इतना अधिक धन बेकार में खर्च करने से आपको कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? सेठ जी ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया, आज मुझे बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता थी। इसलिए यदि 1 लाख रुपया खर्च करने पर भी तुम मुझे मिल गए हो तो यह सौदा घाटे का नहीं बल्कि नफे का ही है। किंतु सेठ जी ने अपनी बातों का सिलसिला बदलते हुए कहा कि खैर, मैं इन सब बातों को बाद में बतलाऊंगा। इस वक्त तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि तुम जिस नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, वह नौकरी मैं तुमको अपने यहाँ आज से ही दे रहा हूँ। तुमको 200 रुपये माहवार मिलते रहेंगे और रहने के लिए काफी बड़ा मकान बिना किराए के ही तुमको हमारे यहाँ मिलेगा। अस्तु, तुम हमारे 2-4 नौकरों को साथ ले जाओ और अपना जरूरी सामान यहाँ लदवा कर ले आओ, और बाकी का फालतू सामान वहां के किसी गरीब पड़ोसी को मुफ्त में देकर चले आओ। इतना कहकर सेठ जी ने 200 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए और कहा कि यह 1 महीने की तनख्वाह हम तुमको पेशगी दे रहे हैं, तुम अभी हमारे आदमियों के साथ लेकर चले जाओ। इसके बाद सेठ जी ने अपने 2-4 आदमियों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि देखो, तुम लोग इनके साथ इनके घर पर चले जाओ
और जो कुछ भी इनका जरूरी कीमती सामान हो उसे लदवाकर इन्हें बीबी बच्चों सहित बड़े आदर के साथ लेवाकर यहाँ लेते आओ। सेठ जी की इन तमाम बातों ने उस नौजवान को न तो कुछ बोलने ही दिया और न ही कुछ सोचने ही दिया। वह चुपचाप उठकर उन आदमियों के साथ अपने मकान पर पहुंच गया और वहां जाकर उसने संक्षेप में सेठ जी का सारा वृतांत अपनी स्त्री को कह सुनाया। इन दोनों स्त्री पुरुषों एवं बच्चों ने प्रथम तो कुछ जलपान किया और बाद में उन्होंने अपने मकान की कुछ आवश्यक कीमती चीजों को ले चलने के लिए एक तरफ रख दिया और बकाया बची हुई बहुत सी चीजें अपने एक गरीब पड़ोसी को दे दी और उससे कहा कि भाई, यह सब सामान हम तुम्हारे लिए ही दिए जा रहे हैं। अब शायद ही ऐसा मौका जीवन में दोबारा आ सके कि इस सामान में से हम कुछ वापस लेना पड़े। उन सब आदमियों ने मिलकर जरा सी देर में मकान खाली करके किराया चुकता करते हुए ताली मकान मालिक को दे दी और फिर ये दोनों स्त्री पुरुष अपने पड़ोसियों से खूब अच्छी तरह से मिलकर उस सेठ जी के आदमियों के साथ अपना कुछ जरूरी सामान को लेकर सेठ के मकान पर आ गए। सेठ जी ने इन लोगों के घर में आते ही बड़ा स्वागत करते हुए कहा कि आओ बेटा, तुम अपना तमाम सामान एक कमरे में लगा दो। सेठ जी के नौकरों ने जरा सी देर में वह सब सामान एक कमरे में लगा दिया। तब सेठ जी ने उस आदमी की स्त्री से कहा कि देखो बेटी, तुम मेरे धर्म के बेटे की बहू हो, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आज से इस घर को अपना ही घर निसंकोच भाव से समझा करना और जिस किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती रहे उसे तुरंत ही इन कर्मचारियों पर हुक्म करके मंगवा लिया करना। इसमें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। और सेठ जी ने बहू से कहा कि बेटी जाओ, रसोई घर में जाकर रसोई तैयार करो। आज से दोनों वक्त मैं भी तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा। इतना सुनते ही बहू खुशी के साथ रसोई घर में गई और नौकरों के द्वारा सब सामान का पता लगाकर उसने रसोई तैयार कर ली। फिर इन सभी लोगों ने मिलजुल कर बड़े प्रेम के साथ भोजन किया तथा सेठ जी ने भोजन करते समय भोजन के स्वादिष्ट रुचिकर प्रतीत होने के नाते बहू की बड़ी प्रशंसा की और इस प्रकार से दिन आनंद पूर्वक बीतते गए। एक दिन सेठ जी ने अवसर पाकर इन दोनों को एकांत में प्रेम पूर्वक बुलाकर अपने पास बैठाया और बोले कि देखो बेटा, उस दिन मैंने तुमको जो कुछ बातें बाद में बताने को कहा था उन्हें आज तुम दोनों ध्यान लगाकर सुन लो। देखो, मेरे परिवार में जितने भी युवा स्त्री पुरुष थे वे सब के सब मृत्यु की गोद में सो चुके हैं और मैं भी अब वृद्ध होने के कारण मृत्यु की बाट देख रहा हूँ। किंतु मेरे परिवार में सिर्फ एक पोता ही शेष रह गया है जिसकी लगभग 2 साल की उम्र है। उसके ही जीवन रक्षा की चिंता में मैं रात दिन पीड़ित रहता था कि मेरे मरने के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है जो कि इस बच्चे को अपने बच्चों के समान समझकर प्रेम और आत्मीयता के साथ इसका पालन पोषण कर सकेगा। क्योंकि मेरी इस विशाल संपत्ति के लोभ में पड़कर कोई भी आदमी इस बच्चे की जान का दुश्मन बन सकता है। पर तुमको पाकर मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिल गई और मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब भविष्य में मेरे वंश का दीपक भली भांति प्रकाशित रह सकेगा। इतना कहने के बाद सेठ जी ने तुरंत ही उस बच्चे को लाकर इन दोनों की गोद में बैठा दिया और उन्होंने भी गोद में लेकर उसे छाती से लगा लिया और उसके मुख का चुंबन करते हुए अपार आनंद का अनुभव करने लगे। दोनों स्त्री पुरुष उस बच्चे के लालन पालन में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते थे और उसे अपने बच्चों से भी बढ़कर प्रेम करते थे। इन सब लोगों के एकचित हो जाने से सेठ जी को भी अपने निजी परिवार का सा ही आनंद प्रतीत होने लगा। एक दिन सेठ जी ने इस नए परिवार के सामने सभी नौकरों को बुलाकर उस आदमी से कहा कि देखो बेटा, आज से मैं तुम्हारा नया नाम धर्मदास रख देता हूँ और अपनी समस्त संपत्ति की लिखा पढ़ी भी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इतना कहकर सेठ जी ने एक अच्छे वकील को घर बुलाकर उससे कहा कि तुम हमारी समस्त चल और अचल संपत्ति का वसीयतनामा इस प्रकार से करवा दो कि हमारी आधी संपत्ति का मालिक धर्मदास रहे और आधी संपत्ति का मालिक हमारा पोता रूप किशोर रहे। इसके अतिरिक्त एक बात और होनी चाहिए
कि जब तक हमारा पोता मालिक न हो जाए, तब तक इस कुल संपत्ति का मालिक धर्मदास ही रहेगा और रूप किशोर की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, देखभाल सब कुछ धर्मदास की जिम्मेदारी पर रहेगी। वकील साहब ने सेठ जी के आदेशानुसार ही घर बैठे वसीयतनामे की लिखा पढ़ी बड़ी कुशलता से पूरी करा दी और अड़ोसी पड़ोसियों के हस्ताक्षर भी गवाह के रूप में करवा दिए। इसके बाद सेठ जी ने अपने मिलने जुलने वालों तथा पास पड़ोसियों के लिए एक दिन बड़ी सी दावत दी, जिसमें नगर के हजारों आदमी शामिल हुए। उस दावत में सेठ जी ने सभी लोगों को अपने नए वसीयतनामे की खबर सुना दी। सभी लोगों ने सेठ जी के इस कार्य पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि सेठ जी, आपने यह कार्य बड़ा ही सुंदर किया है। इसके बाद दावत का कार्य समाप्त हो गया। इस नए परिवार का आनंद सेठ जी को नित्य नए रूप से प्रतीत होने लगा। किंतु दुख का विषय यह था कि सेठ जी इस नए परिवार के सुख को प्राप्त करने के बाद सिर्फ 1 वर्ष में ही स्वर्गलोक पधार गए। सेठ जी के दाह संस्कार धर्मदास ने श्रद्धा के साथ किया और बाद में महाभोज भी विधि विधान के साथ किया। किंतु सेठ जी के मरने से धर्मदास को इतना दुख होने लगा मानो उसके जन्मदाता पिता की ही मृत्यु हुई हो। अंत में धीरे धीरे धर्मदास को तसल्ली आती गई और धर्मदास अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा। धर्मदास की गणना नगर के बहुत ऊंचे सेठों में होने लगी और सभी लोग उसे सेठ जी कहकर ही संबोधित करते थे। कुछ समय बाद धर्मदास के बच्चों के साथ सेठ जी का पोता रूप किशोर भी स्कूल में पढ़ने जाने लगा। उन दूसरे बच्चों के साथ साथ वह भी धर्मदास को पिताजी कहकर संबोधित किया करता था। ये सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। रूप किशोर ने जब से होश संभाला था, तब से इन सब बच्चों को अपना भाई और उन दोनों को अपना माता पिता ही मानता था, क्योंकि उसके जीवन में तो कोई दूसरी बात समझने और सोचने तक को नहीं मिली थी। इधर धर्मदास के हृदय में भी कोई रत्ती भर भेदभाव नहीं था कि यह बच्चा कोई गैर है और यह हमारे बच्चे हैं। किंतु धर्मदास के हृदय में सदा यह भावना थी कि यह बच्चा केवल बच्चा ही नहीं, किंतु यह हमारा मालिक भी है और यही हमारे भाग्य विधाता भी है। इसलिए धर्मदास अपनी पत्नी के सहित इस बच्चे का विशेष लालन पालन किया करते थे और साल के साल समय समय पर सेठ जी का श्राद्ध क्रम भी बड़े प्रेम के साथ किया करते थे। एक दिन अचानक धर्मदास के हृदय में एक बात क्षण मात्र के लिए आई कि यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह इस बच्चे को मारकर सारी संपत्ति का मालिक बन जाता। किंतु इस क्षणिक विचार के आने मात्र से भी धर्मदास को मन ही मन बड़ा दुख हुआ। इस बात पर हृदय में आत्मग्लानि पैदा हो गई कि तू बड़ा नीच है, तेरे अंदर यह भावना पैदा ही क्यों हुई। अतः धर्मदास ने अपने आप को मन ही मन बड़ा धिक्कारा और बहुत प्रकार के मनोविचार करने के बाद धर्मदास की आत्मा को शांति मिली। इसके बाद 10-15 वर्ष तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई और लालन पालन करने का काम बड़े आनंद के साथ चलता रहा और धर्मदास का जीवन स्वर्गीय जीवन के रूप में व्यतीत होता रहा। अंत में जब ये सब बच्चे बड़े हो गए और इनके विवाह शादी का भी समय आ गया, तब धर्मदास ने एक बहुत बड़े धनाढ्य और सज्जन व्यक्ति की अति सुंदर लड़की के साथ रूप किशोर की शादी बड़ी धूमधाम के साथ कर दी और अपने बच्चों की भी शादी यथास्थान उचित रूप में कर दी। एक दिन धर्मदास ने यह विचार किया कि अब तो रूप किशोर सब प्रकार से समर्थ है और लायक हो गया है। तब उसने अपनी पत्नी के सामने एकांत में उसे बुलाया और सेठ जी का लिखा हुआ वसीयतनामा निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, भैया रूप किशोर, अब तुम बड़े हो गए हो, यह तमाम संपत्ति तुम्हारी ही है। इसे अपने हाथों में संभाल कर इसका संचालन और सदुपयोग करो। तुम पुत्र ही नहीं बल्कि स्वामी भी हो। इस वसीयतनामे को पढ़ने से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रूप किशोर ने उस वसीयतनामे को बड़े ध्यान से पढ़ा और तुरंत ही धर्मदास के पांवों से चिपट गया और रोते हुए कहने लगा कि पिताजी, आग लगा दो इस वसीयतनामे को। मैं तो किसी प्रकार भी आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे न तो दौलत चाहिए और न अपना नाम चाहिए। मुझे तो आपके दुलार
और लालन पोषण में ही जो आनंद अनुभव होता है वह स्वर्गीय आनंद है। आपसे अलग रहकर यदि मुझे शहंशाह भी बनना पड़े तो वह मुझे नरक के समान है। इतने पर भी यदि आप मुझको अलग करना चाहते हैं तो पिताजी मेरी गर्दन घोट दीजिए या मुझे जहर पिला दीजिए, तब आप खुशी से मुझसे अलग हो सकते हैं। धर्मदास ने जिस समय रूप किशोर की इस प्रकार से प्रेम और आत्मीयता से भरी हुई बातें सुनी तो उसका जी भर आया, नेत्रों से आंसू आ गए और उन्होंने रूप किशोर को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। धर्मदास और रूप किशोर के बीच जो वसीयतनामा था, जिसकी वजह से धर्मदास उसके अनुसार कार्य पूरा कर देने से ही मृतक सेठ जी के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पालन समझता था, उस वसीयतनामे को रूप किशोर ने तुरंत फाड़कर फेंक दिया और कहने लगा, पिताजी, इस जरा से कागज के टुकड़े ने हमारे और आपके बीच में बहने वाली आनंद रूपी गंगा की धारा को स्वार्थ रूपी गंदे नाले में बहा देने की कोशिश की थी। इसलिए मैंने इसका नामो निशान सदा के लिए समाप्त ही कर दिया। रूप किशोर की इस मार्मिक बातों में विनोद छिपा हुआ था, इसलिए धर्मदास का सारा परिवार एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा और उस दिन से उनके घर में सुख, शांति और आनंद की नदी उमड़ पड़ी। और इस परिवार के पुराने नौकर चाकर, अड़ोसी पड़ोसियों ने जब रूप किशोर द्वारा उस वसीयतनामे को फाड़ डालने की बात सुनी तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। उन्होंने रूप किशोर और धर्मदास के आपसी प्रेम संबंध की हृदय से सराहना की।